खबर महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई। उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उद्धव ठाकरे ने सामना के जरिए निशाना साधते हुए सरदार पटेल से सावरकर की तुलना की। उन्होंने कहा कि पटेल की प्रतिमा लगाई गई तो सावरकर की क्यों नहीं। इसके साथ ही सावरकर के विचारों को पाठ्यक्रम में शामिल करने की सलाह भी उनकी तरफ से दी गई है। ये देखिए, मराठी में ये पोस्ट लिखा गया और उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सामना के जरिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया उद्धव ठाकरे की तरफ से और कहा कि सरदार पटेल की प्रतिमा लगी तो सावरकर की प्रतिमा क्यों नहीं लगी। सवाल पूछा है। सावरकर के विचार पाठ्यक्रम में शामिल करने को लेकर भी उनकी तरफ से कहा गया कि उनके पाठ्यक्रम को भी शामिल किया जाए। संदीप शुक्ला हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संदीप, सामना के जरिए उद्धव ठाकरे एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए और उनकी तरफ से टिप्पणी की गई है। एक बड़ी टिप्पणी की गई है और सीधे सीधे तौर पर ये राहुल गांधी के उस विवाद को, जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने सावरकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, उस टिप्पणी के बाद अब शिवसेना के ऊपर बार बार बीजेपी आक्रामक हो रही थी, अब शिवसेना आक्रामक हुई है। लेकिन उनकी आक्रामकता जो है वो साफ तौर पर देखी जा रही है कि किस तरीके से उन्होंने लौह पुरुष से सावरकर की तुलना की है कि किस तरह से आपने लौह पुरुष का जो है पुतला खड़ा किया लेकिन आपने सावरकर का नहीं किया। लेकिन आप जब शिवसेना को घेरने की बारी आती है तो आप शिवसेना को घेरते समय आप ये दिखाते हैं कि शिवसेना सावरकर के मुद्दे से हटी है। साथ ही उन्होंने मांग की है शिवसेना ने कि जो यूनिवर्सिटीज के पाठ्यक्रम है उसमें जो है सीधे सीधे तौर पर जो है अब पाठ्यक्रम में जोड़ा जाना चाहिए कि जिसमें सावरकर के विचार, सावरकर की क्रांति, उनके सामाजिक जो विचार रहे हैं उन सब चीजों की जो सीख दे सके। साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ी बात जो है शिंदे सरकार पर भी उन्होंने हमला किया। उन्होंने कहा कि जो शिवसेना से गद्दारी है उसे भी जो है सावरकर से जोड़कर वो देख रहे हैं, जो कि वो गलत है। तो निश्चित तौर पर ये आज शिवसेना जो आक्रामक हुई है उसके साथ साथ वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी भले ही लौह पुरुष पटेल के लिए उन्होंने प्रतिमा बनाई हो या फिर दूसरे और भी ऐसे काम किए गए हो, लेकिन सावरकर के लिए सिर्फ बीजेपी मुद्दा उठाती है, जबकि करने के लिए उन्होंने, अगर आपने देखा होगा उसमें बीच में लिखा है, उन्होंने कहा है कि वो एक दीप स्तंभ की तरह उनके पिता स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जो है एक दीप स्तंभ के लिए वो सावरकर के लिए काम करते रहे। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी बात कही है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ उनके नाम का इस्तेमाल करती है, उनके लिए जो है कुछ करने की नहीं सोचती और यही कारण है कि आज तक सावरकर। संदीप, बीजेपी पर भी उनकी तरफ से निशाना साधा गया, शिंदे गुट पर भी उन्होंने निशाना साधा। क्या उनके सामना के बाद, उनकी इस टिप्पणी के बाद कोई रिएक्शन ओपोजिशन की तरफ से भी सामने आया है? निश्चित तौर पर आएगा, क्योंकि अब धीरे धीरे अखबार सब जगह पहुंच रहा है और जो कि निशाना सीधे सीधे तौर पर महाराष्ट्र भाजपा पर और महाराष्ट्र भाजपा यानी देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं उन पर है। तो निश्चित तौर पर उनकी ओर से प्रतिक्रिया आएगी और भाजपा के जो अब तक जिन नेताओं से बातचीत हुई है वो सीधे सीधे तौर पर इसे जो है वो सावरकर के बारे में जो कांग्रेस अपमान कर रही है। बिल्कुल, आपकी तरफ से बहुत ही विस्तार से जानकारी दी गई इस खबर को लेकर। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए संदीप।